हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक प्रभावशाली एफआईआर को कैसे लिखा जाए ताकि हमें रिजल्ट मिले। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एफआईआर लिखते समय, किन किन बातों को मेंशन करना चाहिए ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिले। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई एफआईआर लिखते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो हम आपको बताते हैं कि एफआईआर ऐसी लिखिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। ठीक है। तो एफआईआर लिखने के लिए चार चीज़ बहुत ज़रूरी है। चार चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कब, कहाँ, क्यों, किसके सामने। ये चार चीज़ें जब हम कब की बात करेंगे तो टाइम एंड डेट मेंशन हो जाएगा, कहाँ जगह मेंशन हो जाएगी, क्यों वजह मेंशन हो जाएगी, किसके सामने तो वहाँ पे जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे उपस्थित कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई व्यक्ति तो उपस्थित होगा। उन व्यक्तियों का नाम भी मेंशन होगा और जगह भी मेंशन होगी ताकि पुलिस अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएगी। ठीक है। तो अब बात हो गई कि चार चीज मेंशन। अब हमको ये बात बतानी है कि आप एफआईआर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कब, हम टाइम टाइम एंड डेट को बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे ऊपर। ठीक है। कहाँ पर और जगह, स्थान, स्थान को बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे कि हम वहाँ पर थे और बी सी ने हमको इस जगह पर हमको क्षति पहुंचाई, हमको नुकसान किया। ठीक है। और किसके सामने कि हम वहाँ पर थे और हमारे साथ एक घटना हुई, मान लीजिए ऑफिस में हुई तो हमारे पड़ोस में जो काम कर रहे थे वो थे, या अगर कहीं बैंक में हुई तो बैंक में हमारे मित्र थे, या बैंक मैनेजर देख रहे थे, या बैंक के और भी कर्मचारी देख रहे थे। तो ये चीज़ें मेंशन करेगी ताकि पुलिस को एक आइडिया लग जाए कि वहाँ पर घटना हुई थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने तो इस चीज़ को देखा होगा, हम चलते हैं वहाँ पूछताछ करते हैं। ठीक है। तो किसके सामने, क्यों, हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो क्यों, वजह, वजह तो कोई ना कोई होगी भाई, वजह आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि हमारी कोई पुरानी दुश्मनी थी, या अभी कोई नई विपत्ति आ गई, या नया कोई मामला उभर के आया। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हम पर वार किया, बीसी ने हमको मारने की कोशिश की, या कोई भी घटना हो सकती है आपके जीवन की। बैंक गए, बैंक में झगड़ा हो गया, ऑफिस गए, ऑफिस में झगड़ा हो गया, या कभी कभी क्या होता है कि झगड़े हो जाते हैं, झगड़े का कोई कारण भी नहीं होता है और बिना कारण कभी हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए हमको कोई काम कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को वो काम पसंद नहीं है और वो तुम्हें क्षति पहुंचा दिया, तुम्हें मार दिया या तुम्हें कुछ भी कर दिया। ठीक है। तो हमें पूरी पूरी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करनी है कि किसके सामने, कहाँ पर। ठीक है। अब बात आ गई कि चारों चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में जो है उसमें ऐड कर दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है। अब पांचवी बात आती है कि अगर जिस व्यक्ति ने आप पर ऐसा किया, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप नाम को जरूर मेंशन करिए, और हो सके तो उसके फादर नेम और उसके गांव का नाम या शहर का नाम, वो जहाँ पर रहता है। ठीक है। ये तीन चीज उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। अगर नहीं पता है तो आप कोई ना कोई तो आइडिया देंगे कि ये रेफरेंस होगा, मान लीजिए हमारे फ्रेंड का फ्रेंड था, तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई, और वो जिस व्यक्ति ने आप पर ऐसा किया उसका नाम भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक। और एक चीज ये भी मेंशन करना जरूरी है कि किस चीज से हमला हुआ। मान लीजिए चाकू से हुआ, तलवार से हुआ, या गन चली, कट्टा चला, या फिर ऐसे हाथापाई हो गई, लात घूसा हो गया। ठीक है। तो ये भी चीज आपको लिखनी है। अगर किसी वेपन से हुआ है तो पुलिस उस वेपन को भी खोजेगी। ठीक है। अगर ऐसे हुआ, नॉर्मल हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि हाथापाई हुई है और मुझे ये चोट लगी है। ठीक। अगर आपके पास कोई चोट का निशान है करंट में तो आप वो भी मेंशन करिए कि इन्होंने मारा और ये मेरे चोट के निशान, क्योंकि पुलिस अगर चोट के निशान आपके अंदर शरीर में है तो उसकी डॉक्टरी करेगी। लेकिन ये आपको सच लिखना है, बना के नहीं लिखना है, झूठ का कुछ भी नहीं लिखना है, वरना पुलिस आप पर भी केस कर सकती है। ठीक है। तो जो जो आपके साथ हुआ है वो लिखना है, डिटेल में लिखना है, कंप्लीट लिखना है। ठीक है। तो अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब बात यह है कि एफआईआर कौन लिखेगा। अगर आपको लिखना आता है तो आप, लिखना आता है लेकिन आपको ये इस तरीके से लिखना नहीं आता है तो आप मदद ले सकते हैं ड्यूटी ऑफिसर्स की।
क्योंकि घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर आपका जो नियर रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपकी FIR दर्ज होगी। तो वहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो ड्यूटी ऑफिसर्स आपको मिलेगा। ड्यूटी ऑफिसर्स का काम होता है कि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसकी समस्या को सुनता है, और वो सुनेगा भी क्योंकि उसका ये काम है। तो आपसे पूछेगा कि FIR लेकर आए हैं, तो आप बताएंगे कि मैं लिखना जानता हूँ बट मैं लिख नहीं पाया, मुझे FIR कैसे लिखी जाती है पता नहीं। तो अगर आपसे लिखवाना चाहेगा तो आपसे लिखवा लेगा, नहीं तो वो कहेगा कि आप मौखिक रूप से हमें बताइए कि क्या क्या घटना हुई थी। तो आपको वही डिटेल बतानी है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। तो आप उसे बोलेंगे तो वो लिखेगा। अगर वो नहीं लिखेगा तो किसी को निर्देश देगा थाने में कि सर की या भाई साहब की FIR को आप लिखिए, इनका पहले प्रश्न पत्र प्रार्थना पत्र जो है इनका कंप्लीट करिए। ठीक है, तो अब ये चीज पूरी हो गई। ठीक है, आपकी FIR पूरी दर्ज कर लेंगे और आपको कोई पैसा नहीं लगना इसमें, फ्री, पूरा काम फ्री। एक पेपर की जरूरत है, बाकी पेन भी आपको फ्री मिलेगा। अगर आपसे इस चीज का कोई पैसा ले भी रहे हैं तो समझ लीजिए वो घूस है, क्योंकि ऐसा कोई संविधान या कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि FIR का कोई चार्ज लगता है। ठीक है, और एक बात बता दूं कि FIR की कॉपी भी आपको तुरंत मिलेगी। जैसे आपकी FIR लिखी जाएगी तो एक कॉपी आपको तुरंत मिलेगी। 154 CRPC में इसका प्रावधान किया गया है, एक कॉपी कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर आपका गंभीर अपराध है तो 154 CRPC के तहत आपकी FIR को लिखा जाएगा। अगर कम गंभीर अपराध है तो 155 CRPC के तहत आपकी FIR को लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी की बातें हम अगले वीडियो में कर चुके हैं और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ऐसी कानूनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं कभी भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।